बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, लंदन प्लान के बाद मरी प्लान की गूंज है और ये खबर बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है। लंदन प्लान और उसका तसलसल मरी प्लान। मरी में एक बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक और उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला। अभी तक ये खबर अगर मैं कहूँ कि इसने ब्रेक की है फाइनलिटी के साथ तो वो शहजाद अकबर ने की है, ज़ाहिर है, और बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। शुरू में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने आपको जासिम चट्टा साहब की एक पोस्ट के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा है कि कुछ शरीफों ने भी शराइत रखी हैं जिसके बदले हामी भर ली है एक्सटेंशन देने की। अब कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई हैं, सब कुछ वाजे होकर सामने आ गया है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ होने क्या जा रहा है उससे आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। ये चंद सेकंड का क्लिप है, ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसकी तफसील है, थोड़ा लंबा क्लिप है, वो मैं आपको खुद बता दूंगा। क्या आपको सिर्फ चंद सेकंड सुनाना चाहता हूँ, आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ताकि पता चले कि क्या है। बदकिस्मती ये हुई कि गंदम पिछले साल हमारे पास कम काश्त की थी और इस सैलाब की वजह से जो घरों में पड़ी थी वो ज़ाया हो गई और गवर्नमेंट ने कोई स्टोरेज की ही नहीं, ना फूड ने की, ना पास्को ने की। तो अभी गंदम का तो एक कहत आने वाला है, ये 3500 वाला रेट अभी 2-4 दिन में आपको देखेंगे 5000 रुपए और रोटी 30 से 40 रुपए में मिलेगी। अच्छा। सिर्फ ये मैं आपको गंदम की बात कर रहा हूँ और 8 से 9 महीने उस फसल की बाकी है और जो बारिशें हुई हैं इससे हम वो फसल, अगली फसल भी गंदम की काश्त नहीं कर सकेंगे। गंदम का कहत आने जा रहा है। जो कपास की फसल है वो समझ लें सारी मलियां मेट हो गई है। कम से कम पहले तो काश्त थी 50% कम हुई थी पिछले साल की निस्बत, और अब कहा जा रहा है कि जो फसल तैयार थी वो भी तकरीबन 25 से 50% बह गई है पानी में। तो पहले ये नुकसान। अब गंदम का क्या किया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदी ही नहीं किसान से। जब आप किसान से गंदम खरीदते नहीं हैं, स्टोरेज में नहीं है, तो वो कहाँ पड़ी होगी? इन्हीं देहातों में पड़ी होगी, इन्हीं डेरों में पड़ी होगी जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई है। वो भी सब बर्बाद। किसानों को पहले नुकसान होता है ज़राअत में, उनकी फसलें तबाह होती हैं, उनकी फसल की पूरी कीमत उन्हें नहीं दी जाती, उनसे खरीदी नहीं जाती, और अब उनके माल मवेशी भी तबाह, घर भी तबाह, सब कुछ तबाह। यानी अगले साल 2 कहत की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में एक फौजी बैठा हुआ एक ब्रीफिंग दे रहा है। ये जरा आप सुनिए, ये पाकिस्तान के बड़े अहम मसाइल हैं ताकि आपको पता चले कि इनको पता है आगे क्या होने वाला है। ये जरा सुने। सर, बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त क्रॉप्स का है, इसका स्पैन भी बड़ा है और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अगले साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। ये सारे वो कुदरत की तरफ से दिए गए इशारे हैं जो आगे आज इंशाल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में वी विल डिफाइन दी स्ट्रेटजी टू कंडक्ट न्यू मॉनसून स्ट्रेटजी, इसके बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएँ। जी, अगले साल जो अभी हुआ है ना, इससे भी 20-22-25% ज़्यादा तबाही आनी है अगले साल, पहले ही बता रहे हैं। तो तबाही भी अगले साल ज़्यादा आनी है। फसलें अभी तबाह हो चुकी हैं, आगे क्या है? किसान के पास माल नहीं होगा, वो अपने जानवरों को खिला नहीं सकेगा। आप बताएं पूरे मुल्क का क्या एक सिस्टम पूरा क्या बनेगा? 25 लाख एकड़ कह रहे हैं कि तबाह हो गई है, इनिशियल एस्टीमेट है। अभी तो सैलाब आगे जा रहा है। 10 सितंबर तक तो ये सिंध के एंड तक तबाही मचाता मचाता पहुंचेगा। कहीं 7 लाख क्यूसिक, कहीं 10 लाख, 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा रेला। आपको पता नहीं, ये सारे दरिया आगे होके मर्ज होके सिंध, दरिया सिंध में दाखिल होती है और फिर समंदर में जाके गिरते हैं। तो वहां भी सैलाब आने हैं। सिलसिला शुरू होने वाला है सितंबर के शुरू से। तो अगर आपको कुछ दिनों बाद ये नजर आए जी कि देखें जी पंजाब में खाली हो गया, ये खुश्क हो गया, सैलाब गुजर रहा है, आगे जा रहा है, अनलेस को बिल्कुल ही लो लेवल के नशेबी इलाके हैं वहां पानी कुछ खड़ा रहेगा, बाकी हर जगह ने साफ हो जाना है। जमीन भी जज्ब कर लेती है पानी को, कुछ बुखारात बन के भी उठ जाता है, और बाकी रेले तो आगे जा रहे हैं ना, मेन जो सैलाब के हैं वो तो अब सिंध की तरफ जा रहे हैं, फिर समंदर में गिरेगा जाके। इस टाइम कहा जा रहा है कि दरिया सतलज जो है उसकी 30 साल की सतह सबसे बुलंद इस टाइम हुई है। वो तो इंडिया के इस्तेमाल में है, लेकिन उसकी भी इतनी बुलंद सतह हो चुकी है। सो पाकिस्तान में जो तबाही आई है इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब क्योंकि हर तरफ तबाही है, मैशत नहीं चल रही, इस्तेकाम नहीं है, हर तरफ तबाही है। ये हालात ज़रा चेक करें। ये हमारे ऑफिस की बैक साइड है और बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो अभी हमने बस अपना सामान वगैरह उठाया है और वापस जा रहे हैं। और ये अभी कह लें कि ट्यूलिप एक्सटेंशन है, इसके पीछे और प्लेटिनियम, ओवरसीज, डायमंड, क्रिस्टल, सिल्वर, वो सारा डूब चुका है। बस अल्लाह। हाँ जी, ट्यूलिप, डायमंड, सिल्वर सब डूब चुका है। अब आप ये सुने ज़रा,
साथ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हमारी मीडिया से गुजारिश है कि हमारी खबर को ऊपर पहुंचाएं। ऐसे साहब और हमारे रांझा के मीडिया वाले खुद कश्ती पे बैठ के झूठे ले रहे हैं और 2-3 बंदे बैठ रहे हैं रेस्क्यू वाले, लेकिन वो 15-16 बैठे हुए हैं। हमारी बीवियों ने इतनी मिन्नतें की हैं, लेकिन वो बिठा रहे उल्टा गाड़ी निकालते हैं और कहते हैं हमने FIR दे देनी है आपके खिलाफ। ये पंजाब में जो लोगों को बदमाशी ये चल रही है रेस्क्यू टीमों के साथ, ये जो कमिश्नर वगैरह फिर रहे हैं टिकटॉकर, क्योंकि पूरी हुकूमत टिकटॉक पे चल रही है। लोगों को रेस्क्यू करने के बजाय 15-15, 16-16 लोग खुद बोट पे बैठे हुए हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं। लोग कहते हैं हमें रेस्क्यू करो, लोगों को कहा जा रहा है कि चुप करो, तुम पे FIR दे देंगे। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। तो जब ये हाल चल रहा हो मेरे पाकिस्तानियों, क्या सोचा जा सकता है कि हुक्मरान क्या करेंगे? ज़ाहिर कुछ फिक्र करेंगे, कुछ पाकिस्तानियों को डूबने से बचाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि शहजाद अकबर साहब का ये दावा है कि वो कहते हैं कि अब ये बात 100% कन्फर्म हो गई है। जी हाँ, वो ये कहते हैं कि अब ये बात 100% कन्फर्म हो गई है कि आने वाले दिनों में एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और फील्ड मार्शल को 5 साल की तोसी दी जाएगी। जी हाँ, नवंबर 2025 से अब मुद्दत नवंबर 2030 तक होगी। ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? इस पर शहजाद अकबर कहते हैं कि खबर शेयर करने वालों ने यह बताया है कि किसी जनरल साहब के ज़रिए एक धमकी दी गई कि जी देखें आप खुद तो अपने घर से भी वोट लेने के काबिल नहीं हैं, तो ये निज़ाम तो फील्ड मार्शल साहब के कंधों पे खड़ा है, तो अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे, आपके लिए भी हो जाएंगे, हमारे लिए भी हो जाएंगे। अब ये बात तो ऐसे की गई, लेकिन ये एक धमकी होती है और यही निज़ाम में धमकी देने का तरीका है जर्नैलों का। ये धमकी ऐसा काम कर गई कि जो बकौल शहजाद अकबर नवाज शरीफ कुछ मुलाकातें कर रहा था कानूनी माहिरीन से, अपनी टीम के लोगों से, कि क्या किया जाए, कोई रास्ता है, कोई सूरत है, उस मुलाकातों पे भी वार्निंग दे दी गई है। और फिर कह रहे हैं कि बेटी और भाई ने कहा है कि तुसी हुण आराम करो, कुछ चवल ना मारना, वरना इमरान खान की जगह हम जेलों में पड़े होंगे सारे। और मियाँ साहब झाग की तरह बैठ गए, जैसे ही जेल का नाम लिया गया वो झाग की तरह बैठ गए। और फिर ये तय हुआ है जी कि इसको 5 साल की अब तोसी देनी है और इसमें कहा जाएगा जी कि भारत के साथ जंगी हालात बने हुए हैं, सैलाब की बुरी सूरत हाल है, तबाही आई हुई है मुल्क में, दहशतगर्दी की जंग चल रही है, अफगानिस्तान के मसाइल, ईरान के मसाइल, फलां मसाइल, और ये वजह बना के तोसी 5 साल की कर दी जाएगी। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसको समझें। इसके पीछे लेन देन ज़ाहिर होना है कि जी तुसी इमरान खान का कुछ करो, लेकिन इसके अलावा ज़रा सोचें 2029 में मैक्सिमम ये पार्लियामेंट ने चलना है, ठीक है, अभी तक के आइन के मुताबिक। आइन में तब्दीली हो सकती है, एक्सटेंशन भी कर दें। इसका मतलब है कि आसिम मुनीर ये सोच रहा है कि अगर ये पार्लियामेंट 5 साल चले तो अगले इलेक्शन भी आसिम मुनीर के नीचे हों, 29 में इलेक्शन हों, वो इलेक्शन होंगे फॉर एग्जांपल मार्च 2029 में या अप्रैल 2029 में, और इसने रिटायर होना होगा नवंबर 2030 में। तो ये अगले इलेक्शन भी अपनी ज़ेर निगरानी करवाना चाहता है, विच मीन्स कि ये फिर दोबारा किसी के साथ डील करेगा। शरीफों में जो भी उस टाइम हयात होगा, नवाज शरीफ होगा, शहबाज होगा, मरियम होगी या बिलावल या जो भी होंगे, ये इनकी सोच में बता रहा हूँ। और फिर इसी तरह एक और लंदन प्लान बनेगा और फिर आगे के मामला तय कर लिए जाएंगे। तो इनकी सोच ये है, लेकिन सोच तो फिरौन की भी बहुत बड़ी थी। वो कहता था मैं सारे बेटे बनी इसराइल के मार दूंगा तो उसके बाद मेरा इक़्तिदार चलता रहेगा। यार वो बेटे सारे मार के भी इक़्तिदार नहीं बचा सका, ये एक 5 साल के नोटिफिकेशन अगर आ भी गया तो उससे अपना इक़्तिदार बचा लेंगे। तारीख क्या कहती है आप खुद मुझे बताएं। एक ये मुल्क था आपका, डैम बन रहे थे, एक बंदे को फिक्र थी कि हमने इस मुल्क में डैम बनाने हैं, और वो बंदा भागा भागा फिर रहा था कि यार हमने इस मुल्क में पानी का निज़ाम ठीक करना है, हमने पानी ज़ख़ीरा करने का निज़ाम बनाना है। बल्कि मैं अभी एक क्लिप देख रहा था इमरान खान का 2022 का, जिसमें वो कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें डैम बनाने की ज़रूरत है, पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये तबाही निकल जाएगी। अब आप ज़रा ढिठाई देखें जर्नल की कि वो बैठ के ब्रीफिंग दे रहा है और उसमें वो कहता है कि जी आपकी लीडरशिप में ना अब हम आगे कुछ करेंगे मॉनसून के लिए। यार लानत है तुम पर और तुम्हारी लीडरशिप पर। 78 साल से हुकूमत कर रहे हो, 50 साल से शरीफों के साथ शराकतदारी से हुकूमत कर रहे हो, लेकिन मॉनसून का इलाज अब अगली दफ़ा करोगे। कोई शर्म, कोई हया होती है, लेकिन इनमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बयानिया क्या बनाया जा रहा है? वो ये बनाया जा रहा है कि जी इमरान खान ने को रूडा के बारे में कहा, कोई आसिफ सोसाइटी इमरान खान ने अप्रूव करवा दी थी। 1 मिनट ज़रा आपको मैं क्लिप सुनाता हूँ कि जब ये लोग झूठ बोलते हैं तो सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। सुने कि इमरान खान ने अपने दौर में रूडा के बारे में क्या बताया था। क्या ये आसिफ सोसाइटी थी या ये कुछ बहुत बड़ा मंसूबा था, और अगर इसकी सही प्लानिंग होती तो क्या था, ये सुने ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आज खड़ा हूँ जिधर हमने प्लान किया हुआ है। इस्लामाबाद के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है और इसके ज़रा मैं अपनी कौम को मकसद बता दूं कि क्यों इसकी ज़रूरत है एक नए शहर की लाहौर के करीब। सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लाहौर अगर जिस तरह फैलता गया तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला आना है कि पानी जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरती जा रही है। दूसरी चीज़ वेस्ट डिस्पोजल जिस तरह फैलता जाएगा हम वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको हम सही तरह उठा नहीं सकते। अभी भी बड़े मसले हैं क्योंकि फैलता गया लाहौर। तीसरी चीज़ ये कि जो रावी का दरिया है वो बिल्कुल सुकड़ता जा रहा है और वो बन जाएगा एक सिर्फ सीवरेज का नाला। तकरीबन अगर आप सर्दियों में देखें अभी थोड़ा पानी आया है तो वो सारा सीवरेज जाता है और वो फिर सीधा दरिया सिंध में जाता है और सारा नीचे तक दरियाओं के अंदर पोल्यूशन करता है। फिर अगर ये नहीं बनता शहर तो वैसे ही लाहौर यहाँ पहुँच रहा है। रास्ते में आप देखें घर पहुँचते जा रहे हैं, अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही हैं, प्लानिंग कोई है नहीं और उनके पास भी कोई सीवरेज का, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा। तो कोशिश ये हो रही है। और इसको अगर गौर से समझे तो इमरान खान एक नए शहर की बात कर रहे थे, छोटी मोटी अलीमों शलीमों की, खलीमों की, वलीमों की सोसाइटियों की बात नहीं कर रहे थे। एक पूरी प्लानिंग के साथ एक शहर जिसमें बंद बनाए जाएंगे, दरिया को बचाया जाएगा, दरिया के पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट, हर जगह पे प्लांट्स लगेंगे, लाहौर में पानी की सतह को बुलंद किया जाएगा ताकि पीने का साफ पानी वहाँ मैसर हो। और एक पूरी प्लानिंग होनी थी, एक बाकायदा साफ सुथरा प्लानिंग के साथ एक बड़ा शहर आबाद होना था, बेहंगम शहर नहीं। ये कह रहे हैं कि वो अलीम खान की ना सोसाइटी इमरान खान ने उसी पे तो उसकी लड़ाई हुई, वो कह रहा था मुझे दो, इमरान खान ने कहा जी ये जैसे ही हमने रूडा की बात की अपने ज़मीनें मांगने आ गया तो इनकार कर दिया। उमैर न्याजी कहते हैं कि इमरान खान ने रावी किनारे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का NOC देने से इनकार कर दिया। LDA मियां असलम इकबाल के अंडर थी, उन्होंने वहां पर छापे पड़वाए, पार्टी ऑफिस सील करवाया, जिसकी वजह से अलीम खान ने मियां असलम इकबाल को 9 मई का मरकजी मुल्ज़िम बनाकर अंदर करवा दिया। तो ये गेम है। मियां असलम इकबाल तो छापे पड़वा रहे थे, इसको सोसाइटी के लिए ज़मीन मिल नहीं रही थी, इसको लीगल डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। तो ये था इमरान खान के दौर की असल कहानी। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये मान भी लेता ना कि यार हो सकता है कि इमरान खान ने इसको दे ही दिया हो, फिर भी आप गौर, हालांकि ये हुआ नहीं, फिर भी गौर करें। पिछले 45-50 सालों में शरीफों और जर्नैलों का गठजोड़ है, एक डैम की तामीर नहीं शुरू कर सकें, जबकि सैलाब से बचने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना दो, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना दो, सैलाब से बच जाता है पाकिस्तान। क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली पानी उसमें से खाली कर लेते हैं, जब आना होता है तो आपके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस होती है पानी के लिए। आप कालाबाग बनाएं, बादशाह बनाएं, मोहम्मद बनाएं और उसके बाद 15-20 और डैम ऐसे बड़े बड़े बना दें, सैलाब का मसला हल हो जाता है। इन 45-50 सालों में इमरान खान वो वाहिद बंदा है जिसने डैम शुरू किए बनाने। 25-26 तक तो मोहम्मद पूरा हो जाना था, 27-28 तक बादशाह पूरा हो जाना था, इन्होंने उसकी हुकूमत गिरा दी। ये कह रहे हैं क्योंकि उसने रूडा की तारीफ की थी इसलिए सैलाब का जिम्मेदार वो, हालांकि उसने कोई अप्रूवल नहीं दिया, किसी सोसाइटी का अप्रूवल नहीं था। रूडा तो अथॉरिटी बनाई गई थी एक पूरा शहर बनाने के लिए, एक पूरा शहर बनना था रावी के किनारे, लेकिन उसमें दरियाए रावी को प्रोटेक्ट किया जाना था, दरियाए रावी को महफूज किया जाना था, बंद और बैराजिस बनने थे वहां पे। ऐसे नहीं था कि दरिया की ज़मीन काट के वहां पे अपने पूरे पूरे प्लॉट बेच के, फाइलें बेच के और मकानात बनवा दिए जाएं, ये नहीं होना था। तो ये एक झूठ का बाजार है जो पाकिस्तान में गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। अब ज़रा कोई PTI की जो लीडरशिप है थोड़ी सी उसकी क्लास लेनी है, और उसके लिए मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ। कई लोग इस पर बात कर रहे हैं। पहले मोहम्मद फ़हीम साहब ने नीचे पोस्ट की, PTI कोर कमेटी के 2 दर्जन से ज़ायद मेंबरान ने इमरान खान की जो ताज़ा तरीन पोस्ट थी एक्स पे, उसको रीपोस्ट नहीं किया। ऊपर साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर समेत मरकजी लेवल के तकरीबन 70% लोग इस पोस्ट के करीब से भी नहीं गुजरे, यानी ना लाइक किया ना ट्वीट, कुछ समझ नहीं आ रहा, जिससे यह भी तासुर मिलता है कि वो शायद इमरान खान के बयान को
या उसके बयान के मखसूस हिस्से से इत्तफाक नहीं करते या मसलियत की वजह से पोस्ट को रीपोस्ट नहीं किया, यानी सभी बुज़दिली के इंजेक्शन लगवा बैठे हैं, सभी कमजोर हैं। अगर ये इमरान खान जितने तगड़े हो जाते ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 250-300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर पंजाब में, वफाक में, केपी में मिला जुला के, ठीक है, ये सारे अगर ऐसे करना शुरू कर, ये कितनों को पकड़ेंगे? पूरी दुनिया में कैसा मजाक बनेगा कि अपने पार्लियामेंटेरियन को सिर्फ पोस्टें रीट्वीट करने पे उठाया जा रहा है। एक माहौल तो बनाओ यार, जेलों से क्यों डरते हो? तुम्हारा लीडर जेल में है। हालात क्या हैं इमरान खान के हवाले से कि उनका वजन वाकयातन बहुत कम हो गया है। नहीं, मैं अदर पंजोता की बात से जो मुझे समझ आया वो ये है कि इमरान खान से जो लोग मिले हैं वो तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान की सेहत, और पाकिस्तान में आपको पता है कि वजन कम होने को कहते हैं कि सेहत ख़राब हो गई, जबकि इमरान खान ने जो शिकायत किया वो सिर्फ ये किया कि उनकी आंखों पे कुछ दबाव महसूस हो रहा है, कुछ धुंधला धुंधला उन्हें नजर आ रहा है। नज़र तो आपको पता है उनकी करीब की पहले ही कमज़ोर है और शायद दूर की भी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है। अब ये प्रेशर इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है इमरान खान वक्त गुजारी के लिए निस्बतन अंधेरे में भी किताब पढ़ते हों, अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें जो भी मुयस्सर है, कोई पुराना भी अगर हो तो बंदा वक्त तो गुजारता है। अब कैसे वक्त गुजरे एक जेल के सेल में? कोई किताब पढ़ेगा बंदा, अखबार पढ़ेगा, कुछ चीज़ बार बार देखेगा, तो उससे भी प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान का वज़न बहुत कम हो गया है। वो पहले भी वैसे तो वज़न उन्होंने अपना कभी बढ़ने नहीं दिया, लेकिन रजीम चेंज के बाद और जब उन्हें गोली लगी थी उसके बाद उनका वज़न कुछ बढ़ गया था। इमरान खान का थोड़ा भरा भरा जिस्म हो गया था, अब उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो एक नज़र में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो हड्डियों का ढांचा बन गया। इमरान खान लिटरली हड्डियों का ढांचा बन गए हैं, लेकिन उनका वज़न कम है। जैसे कितने लोग जेलों से बाहर आए तो सबका तकरीबन वज़न कम था। तो जेल वैसे भी ऐसे होती है कि वज़न कम हो जाता है। इमरान खान पे तो टॉर्चर हो रहा है, तो इस चीज़ को देख के सबको आवाज़ उठानी चाहिए, दबाव डालना चाहिए कंपनी के ऊपर कि इमरान खान को फौरी तौर पे इमरान खान के ज़ाती मौलिज से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और चेकअप की और टेस्ट की इजाज़त दी जाए। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये रेगुलर होना चाहिए। ख़ासतौर पे जो इमरान खान की एज है, मैं बार बार कहता हूँ, उस एज में रेगुलर मेडिकल चेकअप इंतहाई ज़रूरी है। रेगुलर ब्लड टेस्ट और सर्टन टेस्ट जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं इस एज में बंदे के, जिसको जानबूझ के टाला जा रहा है, रोका जा रहा है ताकि इमरान खान की सेहत को